इसी समय देखो क्या लिखा लिखा जोएल की किताब में, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्सा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये परमेश्वर के आने का साइन है। बहुत सारे लोग आज मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा अपना काम तेज कर और मेरे सुसमाचार को फैला, बहुत सारे चेले तैयार कर। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आने वाला हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि विश्वास करना है कि ये पवित्र आत्मा के ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं। और जो देखो, ये छोटी बात नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। आप देख रहे हैं कि कब से बताया था कि ताइवान में, अमेरिका में भूकंप आएगा, प्रॉब्लम होगा, और अभी ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के लिए जो मिस्ट्री में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में लगातार जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचनों के साथ, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा, उनको आशीष देगा। बहुत सारी इंटरनेट में प्रॉब्लम आने लगेंगी, अभी से कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी। बहुत सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं लेकिन उनके मोबाइल नहीं चल रहे। बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा। कहते गर्मी आएगी तो उसी समय गर्मियों में बहुत सारी गर्मी पड़ेगी। आप देखेंगे कि बहुत सारी सर्दी पड़ेगी, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये तो हर साल होता है। लेकिन आने वाले सालों में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्रिकेट मैच होना बंद हो जाएंगे, फुटबॉल खेलना बंद हो जाएंगे, जो टेबल टेनिस होंगे वही लोग टेबल टेनिस जो बंद कमरे में होंगे वो खेल सकते हैं आप, क्योंकि इतनी बारिश होंगी वो रुकेंगी नहीं, लगातार होती रहेंगी। इतना गीला, इतना बाढ़ आ जाएगी, इतना कुछ आ जाएगा कि वो लोग बाहर निकलना मुश्किल होगा। इतनी गर्मी पड़ेगी कि आप एसी में बैठे होंगे तो वो कार का एसी, नई गाड़ी आप शोरूम से निकाल के लाएंगे लेकिन वो ख़राब हो जाएगी। मतलब इतनी गर्मी कि उसमें भी आपको गर्मी लगने लगेगी। मतलब इतना सब कुछ, ऐसा कुछ मौसम चेंज होने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया बहुत सारी बातें, और अभी आप सुनेंगे जल्दी कि मैं ऐसे देख रहा था कि जो लोग मुर्गों पर जिनका ज़्यादा जोर है, चिकन पर जिनका ज़्यादा जोर है, उनके लिए कि ऐसी कोई वायरस उससे फैलने वाला है। पशुओं से, पक्षियों से, कहते हैं कि जो जानवरों से कुछ आप सुनेंगे, फ्लड क्या होता है वो, फ्लू किसी से, ब्लड फ्लू, ऐसा कुछ होने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने ऐसे देखा। इसी समय पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देना चाहता है कि जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं और इस समय विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो लोग वचन को सुन रहे हैं। अब इसी समय आप बड़े मिराइकल को देखेंगे। पवित्र आत्मा ने क्यों रखा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा, बाइबल पढ़ता हूँ तो क्या होगा। कब हम कई बार मत्ती की किताब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा एक जगह पर, कह रहा है कि जो विश्वास करता है, कह रहा है तुम उन समय में ऐसी घटनाएं सुनोगे, लेकिन कह रहा है तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो आपको बिलीव करना है, आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आपको परमेश्वर संभाल कर रखेगा, सुरक्षा देगा। इसीलिए हम लोग प्रचार करते हैं कि ताकि आप लोग वचन को सुने और सुनने के बाद जब आप चर्च में आए तो आप अपनी ब्लेसिंग को देखें। तो आप विश्वास करें, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे वचन को सुनने के लिए पवित्र आत्मा भूखे और प्यासे हैं, इसी समय परमेश्वर की जिंदगियों में काम होने पाए, आशीष आने पाए पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ उनके ऊपर बना रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये साल उनके लिए ब्लेसिंग का होगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इस साल में, कहते हैं कि वचन के साथ, कहता है कि भक्ति के साथ इस समय भी लाइव जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग इस समय लाइव जुड़े हुए, जो सेम परिस्थितियां 2020 में पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई थी, वो कुछ परिस्थितियां अलग तरीके से 2024 में सितंबर के बाद से बनने लगेंगी। बहुत सारे देशों में आप सुनने लगेंगे, और वो पूरा एक साल चलेगी, 2025 सितंबर तक चलेगी। याद रखना कि सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कहता है वो मंथ परमेश्वर आपके लिए फिर से एक नए रास्ते खोलने का होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सितंबर से शुरू होगी इस बार और आखिरी सितंबर तक, 2025 तक चलेगी। लेकिन जो लोग
ऐसे ही जुड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनके घर ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। क्या आप बनाना चाहते हैं बड़ा आदमी? हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं और मेरा बच्चा जो है एक बड़ा आदमी बन जाए। तो आप चाहते हैं बड़ा आदमी बनाना, तो जो लाइव देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपके बच्चों को आज रात फेमस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यता होने के नाते जो आशीर्वाद दे रहा हूं आपको वो लग जाएगा। आज पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि इन्हें आशीर्वाद दे कि मैं इन्हें शांति देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके पास जब शांति होगी तो आपका बिजनेस फैलेगा, आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। बाइबल बताती है जब खुदा का आत्मा आता है तो विश्वासी फेमस हो जाता है। ये याद रखना आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा किसको फेमस करना चाहता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तो तुम्हारे कुछ सालों में नहीं, इसी साल में हालात बदल जाएंगे। आप कहेंगे कि हम इस देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं, यहाँ पर तो आर्थिक तंगी आ गई है, कुछ भी आ गया हो, वायरस भी आ गया हो, लेकिन जो मैं आज सिखा रहा हूं अगर आपने उसको राइट डाउन किया, आपने जो लिखा, तो परमेश्वर आज से आपकी परिस्थितियां चेंज करने लगेगा और आपको ब्लेसिंग देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा? हम देखते हैं टॉपिक्स देखेंगे लिखा कि यहोवा किन को फेमस करता है। कर आप लिख सकते हैं इस पर, जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी। इसका मतलब कि 4 पॉइंट्स आपके लिए हैं कि जिनके अंदर यहोवा के कामों के लिए जलन होगी, जो अपने अंदर सुधार करेगा। सुधार करता है सुधर जा, लिखने वाले, जो अपने अंदर सुधार करेगा और आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक तो अपने अंदर आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करना, ये सुधार करना है, जो कैसे भी हालातों में डरता नहीं है और जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मतलब कि विश्वास का वर्ड एक अलग लगता है कई बार बोलने में, भरोसा कई बार अलग लगता है, कि भरोसा जो अंत तक रखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में डालना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पहले पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जलन करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20 के 5 में देखो क्या लिखा। निर्गमन 20 के 5 में लिखा, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों, परपोतों और को पितरों का दंड भी दिया करता हूं। आज हमारे समाज में बोलते हैं कि हमारे पर पितर दंड आ गया, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों को भी दंड दे सकता हूं। वो परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि तो उनको दंडवत ना करना। कहता है कि जब हम अपने हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में जाकर सिर झुकाने लगते हैं, पूजन लगते हैं, तो इसी समय परमेश्वर जो है उन चीज़ों के लिए क्रोध करता है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में कह रहा है कि जिसको जानते नहीं है। कहता है कि पौलुस और पतरस बोलते हैं, कहता है कि मैं तो अनजाने, कहता है कि जब कहीं उपासना करने के लिए देखा लोगों को, तो वहाँ पर सब पत्थरों पर नाम लिखे थे, लेकिन एक पत्थर था, कह रहा है उस पर लिखा था कि अनजान ईश्वर, जिसको हम नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे लोग बिना जाने परमेश्वर को उसकी उपासना करते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, उसी एग्जाम्पल में क्या, अगर किसी का पति दूसरी पत्नी ले आए, अगर किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए, तो उसी समय क्या होगा? उसको क्रोध आएगा। तो हम क्या करते हैं? स्कूल में गीत गाते हैं, पति तपावन परमेश्वर। तो दिखाना स्क्रीन पर इसी वचन को, तो इसी समय कह रहा है तू उनको दंडवत ना करना, क्योंकि परमेश्वर यहाँ जलन कर रहा है, क्योंकि वो आपका पति भी है, वो आपका पिता भी है, वो आपका दोस्त भी है, वो आपका सब कुछ है। तो इसी समय परमेश्वर को जलन होती है। अगर आपको जलन नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप कभी भी फेमस नहीं हो सकते। जिनको परमेश्वर के कामों के लिए जलन नहीं होती वो कभी बढ़ता नहीं है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि शमूएल को परमेश्वर ने क्यों फेमस किया? क्योंकि वो शमूएल जो था, क्योंकि उसकी माँ के अंदर प्रभु के कामों के लिए जलन थी। ने देखो हम देखते हैं पहला शमूएल 1:11 से क्या था उसके अंदर, उसकी प्रार्थना में भी एक मतलब कि आत्मिक बातें झलक रही थी। मैं दूसरे पॉइंट से बता रहा हूं आपको। जब आप लिखते हैं तो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगती है, आशीष आने लगती है। जब हम इसी में देखते हैं 1 शमूएल, हाँ दिखाना 1 का 11, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। देखो उसने क्या लिखा, उसने ये मन्नत मांगी, लेकिन मैं इसमें लास्ट लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल न जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, लास्ट लाइन में पढ़ना है, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा के सामने अर्पण कर दूंगी।
और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी। इसका मतलब कि उसको एक आत्मिक बातें कर रही है वो परमेश्वर के साथ, आत्मिकता दिखा रही है। कहते परमेश्वर अगर तू मुझे ये चीज दे तो मैं एक आत्मिक, वो लेडीज प्रार्थना करते हुए, और उसको कौन देख रहा है? एक नबी, इसका नाम एली है, और ये उसको वाच कर रहा है और देख रहा है, कह रहा है कि भाई ये किस तरीके से प्रार्थना कर रही है। और वो कह रही है कि उसी समय, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मैं फिर कह रहा हूं